Dear students, welcome to our channel, The English Garden. Today's video is for 12th standard English, Maharashtra State Board बच्चों के लिए. I repeat once again, today's video is exclusively for 12th standard English, Maharashtra students. आज के वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू स्टडी नॉवेल्स. आपको मालूम है आपके सिलेबस में देर आर 4 नॉवेल्स एंड 4 नॉवेल्स कैरीज 16 मार्क. 4 into 4, वन नॉवेल कैरीज 4 मार्क्स. एक नॉवेल आता है 4 मार्क के लिए. Of course, 4 novels are compulsory and you have to study 4 novels compulsory. And that's the beauty of that 16 marks. अब इस वीडियो में देखेंगे कि नॉवेल की स्टडी कैसे करनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स दे आर कंपल्सरी. पहला है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, राइट, टू सर्व विथ लव. एंड ऑफ कोर्स व्हाट आई मीन टू से, थर्ड नॉवेल इज वेरी क्लियर, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. एंड लास्ट नॉवेल आपको बोलना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे मालूम होना चाहिए कि either means what I mean to say, are you watching the video or not? Yes. Last novel याद है आपको? Yes. Without forget, just write down at that. Okay. Try your best. So from that comment I will come to know what is the fourth novel. Clear? Okay. No. First is the history of novel. Second, to serve with love. And third, around the world in 80 days. Fourth novel आपको बोलने का है. Forever. Yes. तो आज के वीडियो हम देखेंगे कि एक्चुअली कि नॉवेल की स्टडी कैसे करनी चाहिए. आपको मालूम है आपकी नॉवेल का एक सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल तो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस पे आएगा. दैट्स व्हाई यू शुड नो ऑल द नेम्स ऑफ नॉवेल्स एंड नॉवेलिस्ट. पहला नॉवेल आई वंस आई रिपीट, मोस्टली क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड मैन आउट, मैच द फॉलोइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपको पहला नॉवेल पूरा लर्न करना पड़ेगा. आई रिपीट, लर्न करना पड़ेगा. वंस अगेन आई रिपीट, लर्न करना पड़ेगा. लर्न मीन्स यू शुड नो ऑल द नेम्स ऑफ नॉवेलिस्ट अलॉन्ग विथ नॉवेल और नॉवेल विथ नॉवेलिस्ट एंड टाइप्स ऑफ नॉवेल, उसका कंटेंट क्या है. सो एंड ऑफ कोर्स एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल. फर्स्ट नॉवेल इज टोटली बेस्ड ऑन योर एमसीक्यू पैटर्न, मे बी एमसीक्यू और मे बी ऑब्जेक्टिव पैटर्न. एंड उसके लिए अपने एक्चुअली इंग्लिश विथ पीके 99 आई हैव वंडरफुल वीडियो, मीन्स आई मेड वंडरफुल वीडियो. आप सिर्फ लिख दो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल इंग्लिश पीके 99, आपको पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा. नहीं तो प्लीज विजिट द ब्लॉग, माय ब्लॉग इज देयर, इंग्लिश पीके 99 एंड हिस्ट्री ऑफ नॉवेल लिख दो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. उतना भी अगर करेंगे आपके 4 मार्क कंफर्म हो जाएंगे. यस. सो नॉवेल का स्टडी करने के लिए पहला नॉवेल टोटली ऑब्जेक्टिव है एंड यू हैव टू स्टडी फॉर दैट वन, यू हैव टू लर्न. तो पहला नॉवेल का इश्यू नहीं है. लेकिन नॉवेल नंबर जो सेकेंड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, आपकी सिलेबस में नॉवेल का आइदर दे हैव गिवन फर्स्ट पार्ट और मिडल पार्ट और लास्ट पार्ट, बट यू शुड नो द कंप्लीट स्टोरी. आई रिपीट, यू शुड नो द कंप्लीट स्टोरी. अगर आपको कंप्लीट स्टोरी मालूम है तभी आप नॉवेल लिख सकते हैं. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जस्ट कैजुअली दे रीड. कंटेंट अगर आपका परफेक्ट नहीं है, इंसिडेंट्स उस नॉवेल के परफेक्ट नहीं है, उसका थीम अगर आपको मालूम नहीं है, उसकी सेटिंग अगर आपको मालूम नहीं है, बिलीव मी, व्हाइल राइटिंग यू डोंट गेट कॉन्फिडेंस. और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नॉवेल के क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क के लिए. एक नॉवेल पे 2+2 4 मार्क क्वेश्चन आते हैं. दैट इज दे आर सब्जेक्टिव. लेकिन लिखते हुए कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है. तो आई प्लेनली रिक्वेस्ट यू, आप नॉवेल पढ़ो. नंबर 1, पूरी समरी पढ़ लो. इसके अलावा ट्राई टू गेट द कंप्लीट समरी ऑफ दैट नॉवेल. मैंने क्या बोला आपको कि नॉवेल का सिर्फ देखिए, आइदर दे हैव गिवन फर्स्ट पार्ट, मे बी लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ही मालूम नहीं, तो व्हाट द यूज ऑफ लास्ट पार्ट. अप टू सर्व विथ लव एक नॉवेल है, दे हैव गिवन द मोस्टली लास्ट पार्ट. और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days क्लाइमेक्स दे हैव गिवन, लास्ट पार्ट गिवन, लेकिन बिगिनिंग हमें मालूम नहीं. आई थिंक दैट नॉवेल स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 17, मीन चैप्टर नंबर 1 to 16 हमें मालूम ही नहीं है क्या है. अगर समझो फिल्म की बिगिनिंग ही मालूम नहीं तो एंड देखे क्या फायदा. एंड सेम थिंग हैपन विथ अवर नॉवेल. आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि पहले आप नॉवेल की पूरी स्टोरी समराइज करो, पढ़ो. एटलीस्ट समरी भी पढ़ लिया ना तो बात खत्म हो गई. फिर भी अगर आपको सपोज इफ यू आर फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम, मैंने इंग्लिश विथ पीके 99 सिर्फ टाइप करो, इंग्लिश विथ पीके 99 यूट्यूब पे, एंड नॉवेल का नाम लिख दो, यू विल गेट द कंप्लीट समरी ऑफ दैट नॉवेल्स. एक बार समरी मालूम हो गई, बिलीव मी, यू विल डांस. एंड विदाउट समरी, आप विदाउट समरी मीन्स विदाउट कंटेंट, विदाउट स्टोरी, आप नॉवेल क्वेश्चन लिख ही नहीं सकते. दैट इज वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. इसलिए आप पहले
पूरी समरी इन सेंस पूरे नॉवल की स्टोरी पढ़ लो एक बार, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि एग्जैक्टली होता क्या है. सो दैट्स ब्यूटी. तो पहला नॉवल क्लियर है, इट विल कम इन ऑब्जेक्टिव बेस, ऑब्जेक्टिव पैटर्न, एंड सेकेंड थर्ड नॉवल विल कम इन सब्जेक्टिव पैटर्न. एंड ऑफ कोर्स यू शुड लर्न. अब सेकेंड नॉवल कौन सा है? टू सर्व विथ लव. टू सर्व विथ लव का एक्चुअली दे हैव गिवन लास्ट पार्ट. इट्स अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ टीचर and relationship between teacher and students, how one teacher molded the behavioral pattern of students. अब उस नॉवल में पहले टीचर को कैसे सताया गया, हाउ द स्टूडेंट ट्रबल हिम, बलिड हिम, बट हाउ द स्टूडेंट मेड ट्रांसफॉर्मेशन अमंग द स्टूडेंट, ये पहले पार्ट में है. और लास्ट का पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड नॉवल टू सर्व विथ लव, एंड लास्ट का पार्ट वो प्रोग्राम का है. अब प्रोग्राम का लास्ट का पार्ट है, बट वी शुड नो द प्रायर पार्ट और प्राइमरी पार्ट और इनिशियल पार्ट ऑफ द नॉवेल, कि बच्चों ने वो टीचर को कैसे सताया, फिर टीचर ने कैसा बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन लाया. ये सब बातें अगर आपको मालूम है तभी लास्ट पार्ट समझ में आता है. ये बात हो गई सेकेंड नॉवेल की. और सेकेंड नॉवेल में तो ऑफकोर्स कुछ कैरेक्टर्स है, डेनम, मिस फिलिप्स, तो आपको उनके बारे में पूरा मालूम होना चाहिए. कैरेक्टर स्केच पे क्वेश्चन आता है, सो वी शुड बी केयरफुल फॉर दैट नॉवेल्स. ओके, ये हो गई टू सर्व विथ लव की बात. थर्ड नॉवेल इज वेरी क्लियर. थर्ड नॉवेल क्या है? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में दे हैव गिवन द लास्ट क्लाइमेक्स, कि वहाँ पे हाउ द व्हाट आई एम से द प्रोटोगोनिस्ट और हीरो जस्ट मूव अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज विथ हिज सबऑर्डिनेट और विथ हिज सर्वेंट. वो घूमते उसको क्या लगा, फिर ऑर्डर कहाँ मिल गई. ये तो हो गया पहला पार्ट. और लास्ट का पार्ट में उसने वो जो बेट लगाई थी वो कैसे जीती, ऑफकोर्स वेजर. तो दैट इज द लास्ट पार्ट. सो इसलिए हमें वो पहला पार्ट मालूम होना चाहिए. फिर भी वंस अगेन आई रिपीट, इंग्लिश विथ PK99 पे नॉवेल टाइप कर दो, यू विल गेट वंडरफुल समरी और स्टोरी ऑफ दैट नॉवेल. ये होगा आपका थर्ड नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. फिर उसमें कैरेक्टर्स के आपको मालूम, ऑफ कोर्स यू शुड नो ऑल द कैरेक्टर्स. बाद में द साइन ऑफ 4, नॉवेल नंबर 4, द साइन ऑफ 4. साइन ऑफ 4 में यू नो दे हैव गिवन द लास्ट पार्ट. पहला पार्ट हमें मालूम नहीं है, एंड वी शुड नो द प्रायर पार्ट. इसलिए थोड़ा सा उस नॉवेल के बारे में वी शुड बी केयरफुल फॉर दैट वन. पहला पार्ट इन सेंस व्हाट आई मीन टू से, वी शुड नो द कंप्लीट चैप्टर, वी शुड नो द कंप्लीट स्टोरी, सो दैट वी विल गेट द आइडिया. और लिखते वक्त सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हमें पूरी स्टोरी मालूम है, पूरा कंटेंट मालूम है, पूरी थीम मालूम है, लिखते वक्त वी गेट कॉन्फिडेंस. क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक नहीं आता, क्वेश्चन कैन बी मिक्स. समटाइम इट इज बेस्ड ऑन अर्लियर पार्ट, जो अपने चैप्टर में दिए वाले पूरी समरी दिए वाली है. फिर भी I personally feel that from various sources, why to go for various sources? English PK99 वहाँ पे टाइप कर दो, आपको वो पूरा सेट मिल जाएगा. Yes, so that's the beauty. नॉवेल फिर दो मार्क के क्वेश्चन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नॉवेल के लिए. So my dear students, once again I strongly repeat, before studying novel, you should know the complete story, complete theme, complete content of the novel. Then only you should go for novels, or else you can't get good confidence or you can't write properly. कैजुअली नहीं हो, डोंट टेक नॉवल राइटिंग कैजुअली. 16 मार्क के लिए है. 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों लोग याद रखो, डोंट टेक कैजुअली. 16 मार्क का क्वेश्चन है, एंड आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए. और नॉवेल पहला तो फर्स्ट जो नॉवेल है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, आपको तो पूरा वो लर्न करना पड़ेगा. नॉवेलिस्ट के साथ नॉवेल के नाम प्लस टाइप्स ऑफ नॉवेल, उसका भी थीम क्या है, ये सब आपको सब लर्न करना पड़ेगा. आई होप you will go through with proper content, और मुझे लगता है कि you may have digested my suggestion. Okay, so best of luck for your exam, best of luck for your preparation, and please follow all these tips for your novel writing that appears for how many marks? 16 marks, because one novel carries 4 marks. 4 into 4, how many marks? 16 marks. Okay, so please follow all these guidelines, they are helpful for you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Meanwhile, I PK Jadhav take your kind leave. And don't forget to subscribe for such videos, because I have 3 channels. One is English with PK99 General English, second the English Garden only for educational purpose, and third is in Marathi for Marathi students, that is English for career. Of course, I'm sure you may have understood these concepts about novel. मिलते हैं next video में, but don't forget to subscribe, not for my benefit, to get the notification of next video.